नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। आप जी कथित जमीन घोटाला मामले को लेकर आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि लंबे समय से ये मामला चल रहा था, जिसके बाद एक के बाद एक रिमांड अभी रखा जा रहा था। पहले बार में 5 दिनों की रिमांड में रखा गया, उसके बाद फिर 5 दिनों की रिमांड में रखा गया, उसके बाद 3 दिनों की रिमांड में, कुल मिलाकर 13 दिनों की रिमांड में रहने के बाद आज उनकी रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है। जिसके बाद आज ईडी की विशेष अदालत में आज वो पेश हुए, जिसके बाद वो सीधा यहाँ से बिरसा मुंडा कारागार में उनको ले जाया गया। यहाँ पे जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आज एक के बाद एक रिमांड दिया जा रहा है। ये तो केंद्र की साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। सिविल का मामला था, कोई मामला नहीं था। ईडी यहाँ तक कि अपना कुछ साक्ष्य भी पेश नहीं कर सकी। जबरदस्ती हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाया गया है। ये तो षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया है और हम लोग जानते हैं, जनता पे इतना विश्वास है। ये 2024 जो चुनाव होगा, इस जवाब सटीक मिलेगा बीजेपी को। अच्छा, 2024 चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। हाँ, विपक्षी पार्टी में आए दिन मिलन समारोह भी हो रहा है। पलटवार कर रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी मुख्यमंत्री के चलते खामोश है और इसका जवाब हम लोग 2024 विधानसभा का चुनाव में थे। देखिए, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप कहीं से भी उनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जो 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में उनको आरोपित बनाया जा रहा है और जिसके लिए उनको मुख्यमंत्री पद से उतारा गया है और उनको जेल ले जाया गया है या ईडी के कार्यालय में रखा गया, उनके कस्टडी में रखा गया है, वो 8.5 एकड़ ज़मीन का कहीं से भी साक्ष्य मिल नहीं रहा है। फिर भी ज़बरदस्ती माननीय हेमंत सोरेन जी को कस्टडी पर रखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों 5 दिन का रिमांड लिया गया, उसके बाद फिर 5 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 3 दिन का रिमांड लिया गया और रिमांड की अवधि खत्म होते ही आज उनको होटवार ले जाया गया है। तो लेकिन हमें उम्मीद है न्यायालय पर कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी को न्याय मिलेगा, झारखंड वासियों को न्याय मिलेगा, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को न्याय मिलेगा। और जब तक वो कस्टडी में है, जब तक उनका न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तब तक हम मांग करना चाहेंगे कि उनको कैंप जेल की तरह किसी दूसरे जगह रखा जाए, आम कैदियों की तरह नहीं। वो बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा और उस तरह का भ्रष्टाचारी नहीं है कि उनको आम कैदियों की तरह उनको रखा जाए। इसलिए उनको कैंप जेल में रखना चाहिए। देखिए, न्याय अन्याय, गलत सही तो वो नहीं तय कर सकते, उसके लिए यहाँ कोर्ट बैठा है, न्यायालय है। कोई भी आप आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगा सकते हैं, आप किसी को चोर बोल सकते हैं, चुगलखोर बोल सकते हैं, चाहे जो भी बोल सकते हैं, जो आरोप उसमें लगा सकते हैं, मगर साबित होता है न्यायालय जो मान्य होगा, न्यायालय जो देख रही है, जो उसका निर्णय होगा उस सम्मान है। पर आप इस तरह से जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता, झारखंड की जनता होशियार हो गई है, आने वाले समय में निश्चित रूप से उनको जवाब देगी। और एक एक गांव में आप जाइए, आप प्रेस रिपोर्टरों से मैं आग्रह करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, जनताओं में क्या उबाल है वो बताएं। जनता उबाल में है कि आने वाले झारखंडी नेता के साथ जिस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसका जवाब आने वाले समय में देंगे। जमीन घोटाला मामले को लेकर विभिन्न तरह के मुद्दे सामने आए, व्हाट्सएप चैट सामने आए और जिसके बाद आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट की भी चीज़ें सामने आई, BMW को लेकर भी चर्चा हुई, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। पर आज रिमांड अवधि पूरी हुई और उन्हें सीधा कोटवार जेल भेज दिया गया। हम वकील से इस मामले में बातचीत किए हैं, आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इस बीच महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जानकारी दी कि बहुत जल्द बेल के लिए आवेदन दिया जाएगा। कैंप जेल में रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की कोई बात हम लोगों की तरफ से नहीं की गई है। The ED has not sought for any further remand and now he is in judicial custody from today and we shall be filing our objection and the bail application very soon. Sir, is there any possibility that a play would be made that he be shifted for camp jail or maybe another option? Not at the moment. We are not claiming any special privileges as of now, and we certainly it is our right to have an application for bail under Section 45. That we will do so very shortly.
रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएलएमए कोर्ट में आज हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लगातार 13 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में रहने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में एक बार फिर से रांची स्थित पीएलएमए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। रिमांड की अवधि उनकी पूरी हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी में माननीय न्यायालय के द्वारा भेजा गया। ईडी की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? नहीं, ईडी की तरफ से चुकी है जुडिशियल उनका रिमांड का अवधि पूरा होने के बाद उठक किए, उसका माननीय न्यायालय में बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के लिए रिमांड के लिए चूंकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी है, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में फिर से आगे रिमांड मिल सकता है? अब तो फ्यूचर में अगर वैसा ईडी की आवश्यकता होगी तो फिर जैसा होगा कोर्ट से ब्रेक किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद जैसे हेमंत जी को सीधे यहाँ से जेल भेज दिया। फिर हेमंत जी का जुडिशियल कस्टडी में जेल जाएगा। कैंप जेल में रखने की कुछ कैंप जेल वगैरह जो भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की काम है, ना कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम नहीं है, प्रशासन कहाँ रखती है वो व्यवस्था प्रशासन। ठीक है, डिमांड कुछ रखा नहीं गया है इधर से जो बचाव पक्ष है उनके? ये जुडिशियल कस्टडी में भी गया है, उसका बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड की अवधि आज पूरी हो गई। पिछले 13 दिनों से लगातार हेमंत सोरेन से ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। वहीं रिमांड अवधि पूरे होने के पूर्व ईडी कार्यालय में उनके स्वास्थ्य जांच हुई। साथ ही सदर अस्पताल के मेडिकल दल की टीम ने मौके पर हेमंत सोरेन की स्वास्थ्य जांच की और बताया कि आमतौर पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जांच की जाती है, जहां है हेमंत सोरेन पूरी तरह से स्वस्थ है। हेमंत सोरेन जी को जांच के लिए तो पीछे कीजिए। कितने सदस्यीय टीम आप लोग आए हैं? हमारे सदस्य टीम सब हैं, हमारे स्टाफ हैं और सारे चीज़ हैं, ड्राइवर भी आए हैं, एम्बुलेंस से आए हुए हैं सदर अस्पताल से, और इनको पूरा चेकअप कर लेना, सब करके देख लेते हैं। अजय सर, अगर बात की जाए तो किस किस चीज़ की चेकअप जो है वो हम लोग करेंगे, जैसे कि आपका ब्लड शुगर जो आजकल का समय है उसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक हाइपरटेंशन, एक डायबिटीज़। अगर ये सब आपका नॉर्मल है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना चाहिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, उसका लेवल जैसे कि आपका फास्टिंग लेवल है तो 100 के आसपास रहना चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल लेवल कम से कम 140 के आसपास रहना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ आपका हो गया है तो समझिए कि यू आर वेरी सेफ एंड साइड। तो इसीलिए डॉक्टर इसलिए आता है देखने के लिए सब लोगों को कि सारा चीज़ कंट्रोल में रहे, और जब जरूरी कोई होता है जांच के बाद, स्टेथोस्कोप के देखने के बाद, चाहे और कुछ देखने के बाद, तब उस जांच की सुविधा दी जाती है। नहीं तो बस जनरल अगर देख लीजिए जनरल रूप में, तो अगर कोई किसी को वैसी बीमारी नहीं है, अगर देख के कर लेते हैं तो इट इज़ ओके। वहीं इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ईडी के समन पर विनोद सिंह आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिसके बाद विनोद सिंह से आज ईडी की पूछताछ अहम मानी जा रही थी। बता दें कि विनोद सिंह हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी है, और यही वजह है कि विनोद सिंह सीधे हेमंत सोरेन से कनेक्ट थे। हेमंत सोरेन के पर्सनल मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कुछ बात की ओर इशारा करते हैं, जिसमें विनोद सिंह और अधिकारियों के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी मैसेज करते थे, तो वहीं व्यवसायियों से भी मीटिंग कराने को लेकर भी बात करते थे। वहीं इसके साथ सरकारी दस्तावेज भी मैसेज के जरिए इधर से उधर किए गए थे, जिसके साथ ही 13 फरवरी को हुई छापेमारी में भी कई अहम जानकारी ईडी को मिली है, जिस कारण न सिर्फ विनोद सिंह बल्कि हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें और भी बढ़ गई। वहीं ईडी की अवधि पूरे होने के बाद हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। महाराज, जैसे कि आपने देखा कि आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उन्हें सीधा ईडी कोर्ट की विशेष अदालत में पेश होने के बाद उन्हें सीधा पूरी सिक्योरिटी के साथ उन्हें कोटवाड़ जगह यानी कि बिरसा मुंडा कारागार में भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि इस पूछताछ के दौरान उन्हें कई तरह की शायद प्रताड़ना की गई हो, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि इस जमीन घोटाला मामले को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज जेल भेज दिया गया। अब ये जो नेक्स्ट इसका मतलब पेशी का डेट कब तक आएगा, अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है, अभी तक ये डेट सामने नहीं आ पाया है। बहरहाल डेट सामने जैसे ही आता है हम आपको छोटी छोटी ऐसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल
हम आपको फिर बता दें कि जुडिशियल कस्टडी में जमीन घोटाला मामले को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है और अब उन्हें लगातार पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा अब तो ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आप इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।